Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. GIC खिरसू, आप लोग माइक लीजिए. GIC खिरसू, हाँ जी बेटा. कितने बच्चों की कंपार्टमेंट आई है आपके स्कूल में? दो बच्चों की. कितने नंबर आए आपके? नंबर कितने आए आपके एग्जाम में? 19 मार्क्स. कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करी आपने? कहाँ पे आपको लगा कि डिफिकल्ट है? कौन सा पार्ट लगा? सेक्शन ए, बी, सी. तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करें. प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई पेपर देने में. कौन सा सेक्शन आपको डिफिकल्ट? सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन, अनसीन पैसेज, राइट. तो अनसीन पैसेज में तो एमसीक्यू दिए होंगे एग्जाम में. राइटिंग सेक्शन, राइटिंग लेटर आता है आपको लिखना? फॉर्मेट आता है आपको? डू यू नो द फॉर्मेट ऑफ ए लेटर? क्योंकि लेटर में तो आपको कुछ करना ही नहीं है. एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, उसी में से आपको फ्रेम करके पुट करना है. तो अभी क्लियर करते हैं आपके डाउट्स लेटर राइटिंग में. और कहीं प्रॉब्लम आई हो आपके जिससे आप अभी कवर कर सके उतनी मेहनत करके? नहीं, ठीक है. सिट डाउन. और दूसरे बच्चे को दो, उससे प्रॉब्लम शेयर करते हैं. हाँ बेटा, व्हाट्स योर नेम? Kamini. स्वामिनी. हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट इन योर एग्जाम इन इंग्लिश? कितने नंबर मिले आपको इंग्लिश में? 13. बहुत कम नंबर आए. तो बच्चे थोड़ा सा प्लानिंग करके आप करें ना. जैसे अनसीन पैसेज है, आपको कहाँ प्रॉब्लम आई है एग्जाम में? कौन से सेक्शन को आपको लगा है टफ? Section A. सेक्शन ए. अच्छा, सारे बच्चों को सेक्शन ए में प्रॉब्लम है, अनसीन पैसेज. उसके भी स्टेप्स मैंने आपको सिखाए थे. आई डोंट नो आपने देखी वो स्लाइड या नहीं देखी है. एनीवे, अभी आपके डाउट्स क्लियर करेंगे क्योंकि उसमें भी सॉलिड नंबर मिलता है. अगर अनसीन पैसेज की क्या करते हैं, सिंपल सा थोड़ा रीडिंग करनी है आपको. पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद. तो ये अभी हम प्रैक्टिस करेंगे. गुड स्वामिनी, ठीक है, आपने शेयर करी है. और भी बच्चे विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स और शेयर योर प्रॉब्लम्स. तो सेक्शन ए में प्रॉब्लम है सारे बच्चों को अनसीन पैसेज की. क्लियर? क्योंकि आप अगर प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक ढंग से जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू गेन 33 और 35 मार्क्स. इट इज नॉट डिफिकल्ट. एनीवे, अभी बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है. आप लोग जो है घर में एक बार ही जाएं. कुछ स्कूलों ने जो है शेयर करी है अपनी प्रॉब्लम बच्चों ने. तो आप लोग घर में जाएं और फिर पेपर को देखें कि कहाँ पे आपको लगा है कि ये वाला सेक्शन जो है आपको प्रॉब्लम आई है. वहां आप जो है राइट को आंसर्स नहीं दिए हैं, या फॉर्मेट नहीं बनाया आपसे, या आपके नोटिस राइटिंग आती है, या पोस्टर बनाने के लिए आता है, एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए आता है, या रिपोर्ट राइटिंग है. तो जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आई है या पोएट्री सेक्शन में आया है तो आप लोग जो है यहाँ पे शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. कई बार बच्चे जो है हेजिटेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चों. हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो दैट कि आपके अच्छे नंबर आए इन द फर्दर एग्जाम. क्लियर? तो आज हम जैसे बच्चों ने बताया है कि राइटिंग स्किल, तो अभी हम देखते हैं कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है. क्लियर? तो उसमें भी इंटरनल चॉइस दी रहती है. तो बच्चों अगर 5 नंबर का आपका लेटर आता है तो आप जो है 5 में से 3 नंबर तो इजीली यू विल गेट इन द एग्जाम. क्यों मिलेंगे? क्योंकि अगर आप उसका फॉर्मेट सही बनाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है. क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहता है, एवरीथिंग जो है, सब्जेक्ट दिया है आपको, और किस तरह से सैल्यूटेशन करना है, या बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है, या कम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है. तो उसको अकॉर्डिंगली जो है फॉर्मेट, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? फॉर्मेट आना चाहिए. क्लियर? तो अभी मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगी, तो सब बच्चे जो हैं उसको नोट करें. क्योंकि एग्जाम में क्या होता है बच्चों, सीबीएसई में आपको जितने स्टेप्स लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे. तो 5 में से अगर आप जो है स्टेप्स सही लिखते हैं, अगर बॉडी ऑफ द लेटर नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको 3 नंबर तो कहीं नहीं गए. क्लियर? तो इस तरह से आप जो है नंबर अपने गेन कर सकते हैं. क्लियर? सिमिलरली अगर अनसीन पैसेज आता है तो उसकी थॉरो रीडिंग करें, अच्छी तरीके से उसको रीड करें. सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को रीड करना है. क्योंकि अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस रहेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज.
क्लियर? क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप पहले रीडिंग करेंगे और फिर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दोबारा रीड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, रीड द क्वेश्चन आंसर। जितने क्वेश्चंस दिए हैं उसको 1 और 2 जो है माइंड में रखें और फर्स्ट पैरा जो है रीड करें। क्लियर? और मे बी यू विल गेट द आंसर इन द फर्स्ट पैसेज, फिर उसको जो है उसको मार्क कर लें, फिर नेक्स्ट पढ़ें, और इस तरह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये जो है एक स्ट्रेटेजी होती है हाउ टू सॉल्व द अनसीन पैसेज, तो उसको भी हम करेंगे। तो आज हम जो है, जैसे बच्चों ने बोला कि राइटिंग स्किल में जो है सेक्शन बी में जो प्रॉब्लम आई है, तो उसी को आज हम डिस्कस करते हैं। तो सारे बच्चे जो है नोट करें जो भी स्टेप बताए जा रहे हैं। तो मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो लेटर राइटिंग करते हैं बच्चों। तो सारे बच्चे ध्यान दें कि इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लेटर्स होते हैं, 2 टाइप्स के लेटर होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर्स और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, जो हम बिजनेस लेटर्स भी बोलते हैं उन्हें। और दूसरे जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो 2 तरीके होते हैं और इंटरनल चॉइस दी रहती है आपको। तो इनफॉर्मल लेटर्स में आपको क्या दिया, किसको लिखते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो उन लेटर्स को हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। क्लियर? और फॉर्मल लेटर्स, जैसे आपने बिजनेस लेटर लिखा है, या ऑफिशियल लेटर्स है, या लेटर्स टू द एडिटर है, या लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन है। आई थिंक एक क्वेश्चन आया आपका, एप्लीकेशन फॉर जॉब। क्लियर? तो उसमें भी आपको इजी है कि आप किस तरह से स्टेप्स में लिखेंगे। तो 1 बाय 1 जो है हम सारे लेटर्स करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान दें क्योंकि 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और इट इज वेरी इजी। कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन में से ही अभी हम बताएंगे कैसे अंडरलाइन करना है एंड देन राइट द put all the points into the format. Clear? Next is your informal letter. These are letters written to close associates. Personal letter. सिंपल होते हैं, सिंसियर होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। ये तो आप लोग लिखते होंगे, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, उनको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स हम देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस लेटर हम लिखते हैं कि अगर आपको जो है आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, या प्लेसिंग ऑर्डर्स, या आपको कोई ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, बुक्स मंगानी है, तो आपको क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर्स। नेक्स्ट है ऑफिशियल लेटर्स, मेकिंग इंक्वायरीज, कहीं से आपको लेनी है, ये रजिस्टरिंग कंप्लेंट करनी है आपको, दैट इज योर ऑफिशियल लेटर्स। थर्ड होते हैं लेटर्स टू द एडिटर को गिविंग सजेशन ऑन एन इशू। अगर मान लो पावर सप्लाई नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी इरेगुलर है, तो उसके लिए भी आप लेटर लिख सकते हैं। लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, ये जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता है कि लेटर, हाउ टू राइट अ लेटर टू फॉर ए जॉब। क्लियर? तो इसका फॉर्मेट होगा। तो अभी हम जो है इसका फॉर्मेट देखेंगे, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। तो 2 टाइप्स के लेटर होते हैं। फर्स्ट वन इज योर, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि किस तरह से लिखना है, क्योंकि पहले जो बच्चे फॉर्मेट लिखते थे लेटर का, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेटर लिखते थे, बट जो है अब पैटर्न चेंज हो गया है। राइट द लेटर इन फुल ब्लॉक टू लेफ्ट हैंड साइड। पहले लिखते थे राइट हैंड साइड में, अब हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर? कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज करने हैं आपको। स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड स्टे ऑन ट्रैक। अभी एग्जांपल करेंगे तो देन इट विल बी मोर क्लियर। ऑलवेज इंक्लूड स्पेसिफिक्स दैट विल हेल्प इस, ये नहीं कि बहुत लेंथी लिखना है। जितने भी हमारी जो है लेटर्स होते हैं तो उसको किस तरह से लिखना, हमें टू द पॉइंट लिखना है जो हमारी प्रॉब्लम्स है। द रेसिपिएंट्स टास्क, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर राइटिंग टू अ बैंक, मेंशन योर अकाउंट नंबर। अब कुछ चीजें अगर हमें बैंक में देने हैं तो हमें क्या है, वहां से रिलेटिव जो है डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करने हैं, अपने अकाउंट नंबर्स करने हैं। इफ यू रेफर टू अदर कॉरेस्पॉन्डेंस, पुट डेट ऑफ द लेटर। हमेशा जो है डेट पुट करनी पड़ती है कि किस डेट को हमने लेटर लिखा है। रेफरेंस नंबर हम कब देंगे, जब हम जो है कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, आपने टीवी लिया है और वो जो है वर्क नहीं कर रहा है और आपको कंप्लेंट करनी, तो आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा उसमें कि किस डेट को आपने लिया था, और जो आपका बिल है उसका रेफरेंस देना। या आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट देनी है तो रेफरेंस ऑफ ईयर, या आपको कहीं से कुछ पता चला है, पेपर के थ्रू पता चला है तो रेफरेंस। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन करेंगे, देन इट विल बी क्लियर। फाइल नंबर, ऑथर नंबर, चेक नंबर, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। Gently and respectfully direct the recipient course of action. It may be strongly worded, but always be courteous
एंड यूज पोलाइट लैंग्वेज, ये नहीं कि आप रफ लैंग्वेज को यूज करें उसमें, एंड प्लीजेंट टोन। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड, ये नहीं है कि आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो उसमें अपना इंट्रोडक्शन आपको नहीं मेंशन करना है। इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, ग्रीटिंग और कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स, forms of words should not be used. The language should be simple, straightforward and to the point. फालतू बातें नहीं लिखनी है, to the point उसमें आंसर देने। Leave a line and additional, अभी हम फॉर्मेट देखेंगे तो हर जो है स्टेप के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, ये फॉर्मेट के रूल्स होते हैं। ओपन पंक्चुएशन टू बी फॉलोड, नो पंक्चुएशन मार्क टू बी इशूड, जैसे अभी हम लिखेंगे डो नॉट मिक्स अप द ओल्ड फॉर्मेट एंड द न्यू फॉर्मेट। बच्चे क्या करते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता, ओल्ड फॉर्मेट और न्यू फॉर्मेट को मिक्स करते हैं। इन लेटर्स टू द एडिटर, डू नॉट आस्क द एडिटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इन जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, अभी हम जॉब एप्लीकेशन भी करेंगे, करिकुलम बेटा, बायोडेटा फॉर्मेट, रिज्यूमे शुड बी रिटन। पहले एप्लीकेशन होती है, उसके बाद जो है आप अपना रिज्यूमे उसमें डालेंगे। तो अभी उसका फॉर्मेट देखेंगे। इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द लेटर बट आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एज एन एनक्लोजर, और लास्ट में आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद जो है जितने नंबर्स ऑफ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाए हैं उनके नंबर्स भी यू मस्ट राइट इन द लेटर टू द एडिटर, यूज योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली एज द कॉम्प्लीमेंट। अब हम फॉर्मेट देखते हैं, ये थोड़े से रूल्स हैं। तो बच्चों फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर्स, अब फॉर्मल लेटर्स लिखने के लिए जहां पे आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग स्ट्रेटली जो है उसको विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। फॉर्मल लेटर्स, तो बच्चों एक एक स्टेप देखें क्योंकि एक एक स्टेप के आपको नंबर मिलते हैं। अगर 5 नंबर का है तो 2-3 नंबर तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, यू विल गेट द मार्क्स। क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपके स्टेप्स जो हैं करेक्ट है। अभी मैं फॉर्मेट बता रही हूँ, सारे बच्चे जो हैं इसको नोट करें क्योंकि 2-2, 3-3 नंबर से ही आपके जो हैं परसेंटेज इंप्रूव होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स का एड्रेस क्या होता है बच्चों, सम टाइम इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कई बार दिया रहता है तो आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना है। सेंडर का मतलब क्या होता है बच्चों, भेजने वाला। तो सेंडर्स एड्रेस इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन तो आपको वही लिखना है, अदरवाइज आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। तो कब लिखेंगे अपना एड्रेस, इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है एड्रेस तो इन दैट केस यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस। क्लियर, तो जहां पे भी आपको डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। देन आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, देन पुट द डेट, फिर आपको डेट लिखनी है। और डेट किस दिन की लिखेंगे आप, जिस दिन आपका एग्जाम होगा। क्लियर, उसके बाद अब डेट कैसे लिखनी है बच्चों, सपोज आज कितनी डेट है 30, तो ऐसे करके आपको स्लैश नहीं मारना है। क्लियर, तो अगर बच्चे कई बार क्या होते हैं मोस्टली इस तरह से लिखते हैं तो दैट इज वेयर रॉन्ग, आपके नंबर जो है डिटेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, तो डेट कैसे लिखनी है आपको, मई 2000। क्लियर, तो इस तरह से डेट लिखनी है। अगर इस तरह से आप डॉट करके लिखते हैं तो बिल्कुल आपके नंबर कट जाएंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये जो है दिस इज रॉन्ग। क्लियर, तो इस तरह से डेट लिखनी है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे स्लैश मार के या डॉट करके आपको डोंट पुट द डेट। क्लियर, एंड आफ्टर डेट आपको क्या करना है, लीव वन लाइन जो है स्पेस छोड़े वहां पे, एंड देन राइट द थर्ड पॉइंट इज योर रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है, इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर। अभी हम क्वेश्चन देंगे तो मैं अंडरलाइन कराऊंगी, आपको कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज गिवन, एवरी पॉइंट इज, एवरी स्टेप इज गिवन इन द क्वेश्चन। उसी में से आपको जो है फॉर्मेट में लिखना है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट ध्यान से देखें और अभी मैं अंडरलाइन करके आपको बताऊंगी, तो उसी में से आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर, थर्ड पॉइंट इज योर रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस क्या है, जिसको आपको भेजना है, टू द मैनेजर, द मैनेजर। क्लियर, तो ये भी अभी क्वेश्चन में हम क्लियर करेंगे। तो रिसीवर्स एड्रेस भी क्वेश्चन में दिया रहता है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस भी दिया रहता है, रिसीवर्स। अब नेक्स्ट क्या है इसका, आपका विषय, किस विषय में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आपको दिया रहता है कि किस विषय में आप जो है बात कर रहे हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम है, तो वहां पे आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्लियर, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। आपको अभी तक आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी मैंने स्टेप बताए ये सारे चारों के चारों स्टेप्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब कैसे उसको फ्रेम करना है, तो पहले आप ये देखें। देन सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन क्या होता है बच्चों, डियर सर।
या रिस्पेक्टेड सर या मैम, उसको क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन। क्लियर? रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, मैम। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ पॉइंट इज योर बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या देते हैं हम? इंट्रोडक्शन देते हैं कि कहाँ से आपको पता चला है। कहीं आपको जॉब के लिए करना है, क्योंकि आप 12th क्लास में, आपको जॉब के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, तो कैसे लिखेंगे? विद रेफरेंस टू दिस एंड दिस, रेफरेंस देंगे तो वो होगा आपका इंट्रोडक्शन। फिर मेन कंटेंट क्या होगा बच्चों? 3 स्टेप्स में आएंगे आपके। मेन होगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप देंगे कि कहाँ से आपको पता चला, रेफरेंस देंगे आप। सेकेंड पॉइंट इज योर मेन कंटेंट, कि सब्जेक्ट क्या है आपका, क्या किस विषय में आप बात करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा आप डिटेल करेंगे। क्लियर? एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज योर कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स आप क्या चाहते हैं उसमें। क्लियर? कि आप उनसे हेल्प चाहते हैं, या वो आपका किस में आएगा? कंक्लूजन। तो बॉडी ऑफ द लेटर किस में आएगा आपका? 3 स्टेप्स में आएगा। पहला आएगा इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट आएगा आपका मेन कंटेंट, और थर्ड पॉइंट आएगा आपका कंक्लूजन। क्लियर? 6 पॉइंट्स में आप क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर ट्रूली। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको करेंगे। और लास्ट में आता है सिग्नेचर, और यहाँ पे हम फॉर्मल बिजनेस लेटर रिक्वायर्स योर फुल सिग्नेचर आता है उसमें, और बिलो द सिग्नेचर द नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, कि आप किस पोस्ट में है वो आपको मेंशन करना है। क्लियर? अभी ये बच्चों फॉर्मेट है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सबसे पहले आपको टॉप में लिखना है, क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस। कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है, वो भी नॉट मोर देन 2 और 3 लाइन्स। नेक्स्ट इज लीव सम स्पेस, देन पुट द डेट, और डेट कैसे लिखनी है वो जस्ट आई टोल्ड यू। देन रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आपको भेजना है। देन सब्जेक्ट, किस विषय में आप बात करना चाह रहे हैं। देन सैल्यूटेशन, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, मैम। बॉडी ऑफ द लेटर, इसको आपको 3 में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन। 6 पॉइंट इज योर सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एंड नेक्स्ट इज योर सिग्नेचर। और किस तरह से अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो एनी डाउट बच्चों, कोई क्वेश्चन पूछना है? फॉर्मेट इज क्लियर टू यू? GIC नेटवर्क, एनी क्वेश्चन? बच्चों क्लियर हो गया कि फॉर्मेट कैसा है? क्योंकि ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके स्टेप्स कौन से। GIC नेटवर्क, कोई भी बच्चा माइक ले ले। यस, व्हाट्स योर नेम? सिमरन। हाँ जी। आपको कुछ पूछना है? यस मैम, हमें अनसीन पैसेज में हो रही प्रॉब्लम। अनसीन पैसेज में, क्लियर? अभी Yes, हम लेटर ma'am. कर रहे हैं, इसके बाद हम अनसीन पैसेज करेंगे। तो आपको लेटर का फॉर्मेट आता है? यस मैम। टेल मी द स्टेप्स। सबसे पहले क्या सबसे आता है? पहले टॉप लिखते हैं एड्रेस, किसका एड्रेस? सेंडर, भेजने वाले का। कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? किस साइड लिखते हैं? राइट, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड। देन उसके बाद मैम डेट, उसके बाद डेट। हाँ, डेट कैसे Address. लिखते हैं? एड्रेस। एड्रेस किसका एड्रेस? रिसीवर, रिसीवर का। नेक्स्ट स्टेप इज सब्जेक्ट लिखते उसके बाद, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन। नेक्स्ट स्टेप इज सैल्यूटेशन। नेक्स्ट इज यस मैम, मैन बॉडी लेटर ऑफ लेटर। राइट। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगी, आप लोगों को खुद मार्क करके फॉर्मेट में फीड करना है, क्योंकि आपको पता है लेटर में आपके कितने नंबर मिल सकते हैं? 3-4 नंबर तो डेफिनेटली मिल सकते हैं आपको। क्लियर? तो और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? और किसी बच्चे को 2 माइक? मैम गुड सिमरन, आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। सिट डाउन, सिट डाउन। तो बच्चों इसमें कोई क्वेश्चन है? सबको अनसीन पैसेज में उसके भी स्टेप बताएंगे आपको, तो आपको इजी लगेगा कि कैसे हम अनसीन पैसेज करेंगे। क्लियर? तो ये सारे बच्चे पॉइंट्स नोट करें। अब बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान में दें। कुछ रटना नहीं है आपको, लेटर लिखने में कुछ नहीं रटना है। देखें अभी कैसे हम जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन सैनिटरी कंडीशन हैज लाइफ मिजरेबल, राइट अ लेटर टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफ योर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, योर लोकेलिटी इज नॉट क्लीन। एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आपकी लोकेलिटी क्लीन नहीं है। क्लियर?
द गार्बेज इज badly dumped on the paths for many days to the municipal chairman, inviting his attention to the unsatisfactory state of sanitary arrangements in your locality. You are Arvind and Avantika. अब बच्चों जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना है, जो नाम यहाँ पे लिखा है उसी को आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपना एड्रेस। तो क्या बच्चों यहाँ पे सेंटर का एड्रेस लिखा है? कोई बच्चा बताएगा कि सेंडर्स एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट? कौन बच्चा बताएगा? सेंटर का एड्रेस लिखा है इसमें? कौन बच्चा बताएगा? तो बच्चों अरविंद अविंतिका। अरविंद अवंतिका। इसका मतलब आपको लेटर नहीं आता लिखना, ये तो आप लास्ट में लिखोगे ना। दिस इज नॉट सेंडर्स एड्रेस, ये सेंटर का एड्रेस थोड़ी है। ये तो योर्स फेथफुली में लिखोगे आप, योर्स सिंसियरली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखोगे। जीआईसी काशपुर, जीआईसी काशीपुर। वेरी गुड, जीआईसी काशीपुर। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड सिमरन, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। योर्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं इसको, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखते हैं आप? योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर ट्रूली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। विदाउट योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। तो ये क्या आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये आएगा आपका जीआईसी काशीपुर, उत्तराखंड लिखते हैं ना क्योंकि 2 लाइन्स का। दिस इज योर स्टैंडर्ड एड्रेस। डेट आज की डालेंगे, इसके बाद क्या आता है हमारा डेट आएगा, ठीक है। अभी मैं सिंपल आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि हाउ टू राइट। तो डोंट राइट डेट, डेट नहीं लिखना, हमें डायरेक्ट जो है डेट लिखनी है उसके बाद फॉर्मेट में। तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो डेट आज की डालेंगे 30, क्या लिखेंगे आप? मई 2023। डॉट नहीं लगाना, स्लैश नहीं लगाना, क्लियर। तो ये आ गया आपका सेंडर्स एड्रेस। फिर कौन सा पॉइंट आता है हमारा सेंडर्स एड्रेस के बाद? हमें सेंडर्स एड्रेस मिल गया है, डेट आपको क्लियर हो गई। अब हमें देखना है थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, रिसीवर्स एड्रेस। अब क्वेश्चन में देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। मतलब सिंपल सा है, मैं आपको ये समझाना चाह रही है, रटना नहीं है, आपको लेटर्स को समझना है। समझ के कोई सा भी लेटर आ जाए, XYZ कोई सा भी आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाली आपको यहाँ पे समझना है, स्टेप्स को समझना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में से इसको फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट इज योर रिसीवर्स एड्रेस। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट कहाँ है हमारा क्वेश्चन, रिसीवर्स एड्रेस। तो बच्चों रिसीवर्स एड्रेस अब किसको भेजना है आपको? द म्यूनिसिपल चेयरमैन। अब ऑब्वियस है, जब आप जीआईसी कहाँ है, काशीपुर में रहते हैं, तो एड्रेस में क्या लिखेंगे आप? द म्यूनिसिपल चेयरमैन काशीपुर। क्या लिखेंगे? द म्यूनिसिपल चेयरमैन काशीपुर। तो आपको क्या मिल गया? रिसीवर का एड्रेस भी मिल गया, क्लियर। रिसीवर का एड्रेस क्लियर हो गया। आपको कौन सा पॉइंट मिल गया? थर्ड मिल गया। अब सब्जेक्ट क्या है, किस विषय में आप पत्र लिखना चाहते हैं? क्या है यहाँ पे? अनसेटिस्फैक्टरी अटेंशन टू द अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ सैनिटरी अरेंजमेंट भी नहीं लिखना, बस इतना लिखना है आपको, दिस इज योर सब्जेक्ट, क्लियर। तो कितने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए? देखो सब्जेक्ट तक आपका जो है इट इज क्लियर। सेंडर्स एड्रेस हमने क्वेश्चन से लिख लिया, डेट आपने डाली, रिसीवर्स एड्रेस डाल लिया, सब्जेक्ट भी डाल लिया। सैल्यूटेशन में आप क्या लिखेंगे? डियर सर, क्लियर। चेयरमैन को लिखना है, म्यूनिसिपल चेयरमैन। अब कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर बॉडी ऑफ द लेटर। अब इंट्रोडक्शन में आपको देना पड़ेगा कि क्या चाहते हैं आप। आई वुड लाइक द your attention towards the insanitary condition of our locality। तो 2-3 स्टेप्स जो हैं आपको लर्न करने हैं और वो वहां पे लिखने हैं। फिर आपको मेन कंटेंट बताना है कि लोग जो हैं गार्बेज की ऐसे इधर उधर जो है फेंक देते हैं और क्या करते हैं, एंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देम फॉर योर लोकेलिटी। आप क्या चाहते हैं उनसे, क्लियर। तो उसको मेंशन करना है और लास्ट में सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखना है आपको योर्स फेथफुली। तो आपको क्या लिखना है? एक लेटर की बॉडी थोड़ी सी याद करनी है, 2-3 लाइन में जो है आपको बताऊंगी, वो आपको लर्न करनी है। अदरवाइज जो है इस तरह से आप अंडरलाइन करेंगे और फटाफट फॉर्मेट में सेंडर्स एड्रेस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप?
GIC, तो पहला स्टेप क्या है आपका, यहीं पे बताती हूँ। GIC काशीपुर, क्लियर, या GIC करके यहाँ पे काशीपुर लिख सकते हैं। कोई आपको यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है, एक लाइन स्पेस यहाँ पे छोड़नी है, देन पुट द डेट, क्लियर। और उसके बाद देखो ये एड्रेस हमें वहां से मिल गया, डेट आपने डाल ली। इसके बाद आपको क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस क्या है बच्चों, द चेयरमैन, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, काशीपुर, क्लियर। और काशीपुर कहाँ है हमारा, उत्तराखंड में, राइट। तो ये रिसीवर्स एड्रेस भी हो गया आपका। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, या इससे पहले जो है यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ सैनिटरी। ये भी नहीं लिखना है इन आर लोकेलिटी, खाली आपको विषय लिखना है कि क्या विषय है। तो ये भी यहाँ से आपको कॉपी करना है। तो एक तरह से देखिए आपको पूरा फॉर्मेट जो है आपने कहाँ से लिया है, फ्रॉम द क्वेश्चन। सेंडर्स एड्रेस आपको कुछ याद नहीं करना है, डेट आपको जो है जिस दिन पेपर होगा उसकी डेट डालनी है। रिसीवर्स एड्रेस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, सब्जेक्ट भी उसी में दिया है, सैल्यूटेशन डियर सर डियर मैम, बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आपको कम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, क्लियर। तो इस तरह से आप जो है, अगर फॉर्मेट आपको याद है और आप किस तरह से अंडरलाइन करने हैं, सबसे इजी मेथड है बच्चों कि किस तरह से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इन सैनिटरी कंडीशन हैज मिजरेबल, तो इसकी एक लाइन आई थिंक मिसिंग है, जहांगीरपुरी की जो है लोकेलिटी है। राइट अ लेटर टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफ योर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स बिफोर इट इज टू लेट। तो यहाँ पे जो एड्रेस है वो जहांगीरपुरी का है, तो आप नंबर मे बी गिवन और नॉट, तो वहां पे आप जो है अपनी जो है यहाँ पे जहांगीरपुरी की है, हरिद्वार में है ये, आई थिंक इट इज गिवन। तो इसको कल कंप्लीट करेंगे पहले, तो आज ये वाला देखते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया कि किस तरह से आपको अंडरलाइन करना है। सबसे पहले एग्जाम में क्या करना है, अंडरलाइन करना है, स्टेप्स लर्न करने हैं। कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, सारे बच्चे स्टेप्स लर्न करके आएंगे, क्योंकि 2-3 नंबर तो आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। कोई भी लेटर आएगा, किसी भी टाइप का लेटर आएगा, फॉर्मेट इस टाइप से होते हैं, खाली जो है इनफॉर्मल लेटर्स आपको जो है डिफरेंट है। तो यहाँ पे किस तरह से आपको लिखना है, सबसे पहले अंडरलाइन करने हैं, अंडरलाइन करने के बाद फॉर्मेट को अपने माइंड में रखना है, उसके अकॉर्डिंग वहीं से आपको कॉपी करके लिखना है, अपने आप कुछ नहीं लिखना है। अगर सेंटेंस एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन तो वहीं से लिखना है, इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो देन यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस, तब आप अपना लेटर जो है लिख सकते हैं, क्लियर। तो कल सारे बच्चे स्टेप्स को याद करके आएंगे, सारे स्टेप्स याद करके आएंगे, और नेक्स्ट, और जिस तरह से मैंने बताया अंडरलाइन करना है और उसको फिर फॉर्मेट में लिखना है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्लियर। तो बच्चों आई होप आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी होता है और बच्चे लेटर सोचते हैं कि लेटर जो है बहुत डिफिकल्ट है और छोड़ के आ जाते हैं। और 5 नंबर आई थिंक 5 नंबर का आता है, तो आप लोग जो है इजीली आपको नंबर इसमें मिल सकते हैं, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपको जो है फॉर्मेट बताया है कि एक एक स्टेप के जो है आधा नंबर, 1 नंबर जो है इंक्लूड होता है, 2 नंबर बॉडी ऑफ द लेटर होता है। तो अगर आपके और स्टेप्स सही होंगे, क्योंकि आपको याद तो कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन से जो है अंडरलाइन करें और उसको जो है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट उसमें फीड कर दें, क्लियर। तो सारे बच्चे जो है इसको प्रैक्टिस करके आएंगे, और कल मैं एक क्वेश्चन दूंगी आपको, यहीं पे बैठ के आपको करना है, देन फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, देन आई आस्क द क्वेश्चन, क्लियर। उसके बाद अनसीन पैसेज, जो कई बच्चों की जो है डाउट है सबको, उसके स्टेप्स बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व द अनसीन पैसेज। तो बच्चों अगर कोई आपको कुछ पूछना है, एनी डाउट, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बच्चों मेहनत आपको करनी है, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन लेके आए और यहाँ पे हम बताएंगे कि उसको कैसे फॉर्मेट में उसको फीड करना है, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, क्वेश्चन कैसा भी आए लेटर का, बट अगर आपको स्टेप्स याद हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट अ लेटर। तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए, कल हम प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और डू वर्क हार्ड, थैंक यू।